Education is the most powerful weapon we can use to change the world, which is said by Nelson Mandela. It is not just a sentence about education, it's explain the whole thing about education. नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसे हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी द्वारा कहा गया यह कथन सिर्फ कथन नहीं है, यह पूरी शिक्षा को दर्शाता है। कहने को तो शिक्षा एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसी से हमारा वजूद है। अगर शिक्षा है तो हम हैं, शिक्षा से ही हमारा वजूद है। जब हम इस धरती पे जन्मे तो साथ में हमारी आवश्यकताएं जन्मी और उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के बल पे ही संभव हो सका। शिक्षा से ही हमारा वजूद है, शिक्षा की वजह से ही ह्यूमन काइंड का वजूद है। अगर शिक्षा नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। शिक्षा से ही ह्यूमन काइंड का वजूद है। अगर शिक्षा नहीं होता तो हमारा वजूद नहीं होता, और अगर होता भी तो उन जानवरों जैसा जो इस धरती पे जीवित तो हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके आसपास के गलियों में ही मिल जाएगा। जैसे कि आप उन पपीज़ को ही ले लीजिए। जब वो जन्म होते हैं तो 5-6 की तादाद में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो 1 या 2 ही बच जाते हैं। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता वो जगह जगह ठोकरें खाते चलते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सोचने लायक है। हमारा जो आज का विषय है, इस क्षेत्र में हर किसी को न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये वो विषय है जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भविष्य बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है वो 10 अनमोल रत्न, वो 10 बहुमूल्य रत्न जो हम हर देश के पास होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले आता है क्वालिटी एजुकेशन। एक अच्छी शिक्षा का सुविधा हर देश में होना चाहिए, जो देश को सिर्फ विकासशील ही नहीं बल्कि महान भी बनाता है। सेकंड, एफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। संसार के कई ऐसे देश आज भी हैं जहां के गांव कस्बे के लोग आज भी उनका जीवन अंधकार में गुजर रहा है। जहां आज हम रातों को भी अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन का आनंद चकाचौंध रोशनी में ले रहे होते हैं, वहीं कहीं दूर किसी गांव कस्बों में अंधेरे तले इंसानियत अपनी दम तोड़ रहा होता है। इसलिए जहां कहीं भी किसी गांव कस्बों में अगर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं हो, वहां मुहैया कराना जाना चाहिए, और अगर है तो उसकी दरें सस्ती होनी चाहिए। तीसरा है नो हंगर। दुनिया में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। यहाँ ऐसे कई इंसान हैं जो काम करके खाना पसंद करते हैं, लेकिन काम के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास काम नहीं होता, और इसी वजह से मजबूरी बस उन्हें मांग कर खाना पड़ता है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि ये इंसान काम नहीं करता, भीख मांग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हो सके तो आप उसे मदद करें, क्योंकि इस धरती पे उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं उन पे सबका अधिकार है। अगर हम सभी मिलकर अपने आसपास के लोगों की ही मदद करें तो इस धरती पे कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। चौथे नंबर पे आता है गुड हेल्थ। जिस तरह से हर एक देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, ठीक उसी तरह से हर एक देश की स्वास्थ्य प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए। तभी हम महामारियों जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ सकेंगे, उससे जीत सकेंगे। अगर हर एक देश की स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी होती तो आज कोरोना जैसी महामारी इतना ज़्यादा ना फैलता और ना ही इसे इतना ज़्यादा मौतें होती। 5वें नंबर पे आती है ग्रीन इन्वायरमेंट। ग्रीन इन्वायरमेंट कहने से जैसे ही अगर हम हरे भरे वादियों में जाते हैं और अगर वहाँ सांस लेते हैं तो हवा मानो बिना किसी माध्यम के दिल को छू जाता है, और इस धरती की सुंदरता तो मानो जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे हंस खेल रहे हों। ग्रीन इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही मददगार है
और इसकी हमें आवश्यकता भी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएं, इसकी कटाई ना करें और इसके प्रति हम सजग रहें। छठे नंबर पे आता है जो कि सिक्स्थ, क्लाइमेट कंट्रोल। आज लगातार क्लाइमेट में बदलाव की वजह से, प्रदूषण की वजह से क्लाइमेट में बदलाव आ रहे हैं, जिससे कि आगे चलकर हमें और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से प्रदूषण के वजह से क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, आगे इसी वजह से ओजोन परत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इसके वजह से आगे चल कर के हमें सुखाड़ या बाढ़ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी और आगे के लिए तैयार रहना होगा। सातवें नंबर पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। जल ही जीवन का आधार है। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं, हमें आज से ही साफ पानी की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी से ही साफ पानी की मुसीबतें आने लगी हैं। लोग साफ पानी के मुसीबतों से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें अभी से ही सजग होना पड़ेगा और ख़ास करके सैनिटाइजेशन की तरफ भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से नई नई महामारियाँ, बीमारियाँ उत्पन्न हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए हमें सैनिटाइजेशन की बेहद आवश्यकता है, ताकि कोई नई बीमारी उत्पन्न ना हो और जो नई बीमारी उत्पन्न हो चुका है उसे रोका जा सके। आठवां, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। गिरते अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमें आज स्मॉल और मीडियम स्केल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके तरफ ध्यान देना होगा, जो कि गिरते अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी मददगार है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि गरीब तबके के लोगों के पास तो मदद पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभी मध्यम वर्ग के लोग इसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें गिरते अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए स्मॉल और मीडियम स्केल के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके तरफ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से ही पानी भरता है। नौवां जो है, नो रिलीजन नो कास्टिज्म। जातिवाद और धार्मिक भेदभाव हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, जिससे पूरा देश कलंकित हो रहा है। इसे हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। यह इंसान में नहीं, बल्कि ये इंसानों को नहीं, इंसानियत को बांटता है, उसके बीच दीवारें खड़ा करता है। इसीलिए हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए और यह हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। समय के साथ बहुत बदलाव आया है, जहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारे बड़े बड़े कामों को बहुत आसान किया है। इसने हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को बहुत जल्द पूरा करने में मदद किया है। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, इसे हमें और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के दम पे ही हमने जितनी जल्दी अपने आवश्यकताओं को पूर्ति की है, जिस तरह से, ठीक उसी तरह से आगे भी ये हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि कल समुद्र दिवस था, इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा आज समुद्र पे भी करेंगे और जानेंगे समुद्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जिस तरह से धरती एक दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, वैसे ही समुद्र भी हमारी एक दुनिया है जहाँ हमारे मित्र जीव रहते हैं। प्रकृति ने जहाँ हमें इस धरती पे बहुत कुछ दिया है, ठीक उसी तरह से समुद्र में भी प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। जैसे कि नमक हमें समुद्र में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नमक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे लिए, जो कि हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। इसके बाद समुद्र, हमारे आने वाले समय में समुद्र ही हमारे पीने का पानी, साफ पानी का आधार बनेगा, क्योंकि समुद्र ही एकमात्र एक ऐसा सोर्स रह जाएगा जहाँ से हमें पीने का पानी मिल सकेगा। क्योंकि आने वाले समय में जब नदियाँ सूख जाएगी, तालाब सूख जाएंगे, तब एक समुद्र ही एक ऐसा आधार रह जाएगा जब हमें पानी मिल पाएगा। इसके बाद समुद्र एक ऐसा रास्ता है जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। समुद्र के जरिए बहुत सारी चीज़ों का आयात और निर्यात संभव हो सका है, जहाँ बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो
प्रचुर मात्रा में चीज़ों का आयात और निर्यात करना संभव कार्गो से नहीं था, हमारे हवाई जहाज़ से नहीं था। जहाँ पे समुद्र हमारे लिए काफ़ी मददगार हुआ है, जो कि शिप से हम लोगों ने बहुत सारा सामान आयात और निर्यात किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में समुद्र के द्वारा ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ा जा सका। समुद्र के रास्ते ही एक देश ने दूसरे देश से अपनी पहुंच बनाई। तो दोस्तों, हमें समुद्र की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हमें काफ़ी आवश्यकता है कि हमें आगे की तैयारी पूरी करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे धरती पे जो भी सोर्सेज हैं हम उसका पूरा ख्याल रखें, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान साबित हो और उन्हें काफ़ी मदद मिले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक इसी तरह से मैं आपके पास फिर से आऊँगा एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अगर आपको किसी तरह का इसमें कुछ सुझाव देना हो या प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, ताकि मैं आपके पास इसी तरह के और भी कई अन्य जानकारियाँ लेकर आता रहूं और आपको इसी तरह बताता रहूं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।